हम दुख को भूल जाते हैं, लेकिन दुख यही चाहता है कि हम हर किसी के पीछे लगे रहें। ये दुख अपने भेष बदल बदल करके आता है, कभी भाई का दुख बन के, कभी पत्नी का दुख बन के, कभी पुत्र का दुख बन के, तो कभी मित्र का दुख बन के। 3 प्रकार के जो ताप बताए हैं, इनसे कोई नहीं बचा। समय एक जैसा नहीं रहता है। समय एक जैसा नहीं रहता है। कहाँ महाराज हरिश्चंद्र राज सिंहासन पर बैठा करते थे, हजारों नौकर इनके चेहरा की तरफ देखते थे, और आज हाथ में झाड़ू है, काशी की गलियां साफ कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो, काऊ समय की। समय एक जैसा नहीं रहता है। देखो, समय को जिसने समझ लिया, समझ लो वो कुछ बन गया। और समय को जिसने यूं ही जाने दिया, वो कभी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है, जब लोगों के पास में समय आता है तब समझदारी नहीं होती है, और जब समझदारी आती है तब तक समय निकल जाता है। लेकिन समय के अनुसार ही चलना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। मैं बताऊं, एक सेठ जी थे, सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया, बोले गुरुजी आ जाइए, बहुत सारे दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, बड़ी लालसा लगी। तो गुरुजी बोले बेटा जून का महीना है, मैं उधर बड़ी गर्मियां पड़ रही, इधर मैं हिमालय में हूं, बड़ा आनंद आ रहा। सेठ जी ने जाने आग्रह किया, बोले गुरुजी आप आ जाइए, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तो गुरुजी आ गए। सेठ जी ने बड़ी खुशामद की, 2-4 नौकर लगा दिए, गुरुजी की सेवा में कोई कमी न रहे, कोई तकलीफ ना हो। हिमालय से आए, रात को भोजन करने के बाद में गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए। सेठ ने रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। गुरुजी बोले क्या हुआ बेटा? नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो, दिखता नहीं है? गुरुजी कमरे में लेटने के लिए जा रहे, कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवाओ, पंखा लेके आओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, 2-4 दिन रुके, उसके बाद में गुरुजी चले गए। और उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था, मुनीम, इसके भी दिमाग में आया, बोले हम गरीब हैं तो क्या, कर्जा क्यों ना लेना पड़े, हम भी अपने गुरुजी को बुलाएंगे और सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। अच्छा, इसने भी अपने गुरुजी को बुला लिया, लेकिन ये समय भूल गया, समय भूल गया। सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून के महीने में, गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में, सर्दियों में। समय भूल गया। गुरुजी आ गए, बड़ी सेवा की, 2-4 नौकर लगा दिए सेठ जी की तरह। बोले गरीब में तो क्या, सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। रात को भोजन करने के बाद में गुरुजी जब कमरे में लेटने के लिए गए तो मुनीम ने रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े देख क्या रहे हो, दिखता नहीं गुरुजी कमरे में लेटने जा रहे, कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवाओ। गुरुजी बोले बेटा जल, बोले आप शांत रहिए, सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। बोले पंखा लेके आओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो,
गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में गुरुजी को अगर लिटा दिया जाए तो सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा? समय के अनुसार ही चलना चाहिए। और समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी कहते हैं सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देख, इंसान दुनिया में करते उतरते देख, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देख। देखा होगा जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत भरी है। बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, नौकर, और जब ये सब पास में था तब ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और माफ करें, देखो अगर किसी व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है और अकस्मात 2-3 चीजें हो जाए तो फिर अभिमान हो जाता है। अभिमान हो जाता है, फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे तो फिर यही सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। लेकिन मेरी समझ में एक बात आई, चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई बलवान हो, चाहे कोई ज्ञानवान हो, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं कुछ हूं, समझ लो उसके माने कुछ है ही नहीं, उसके माने कुछ नहीं। और एक बात और कहें, जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, फिर ना उसे दवा लगी ना दुआ लगी। समझ लो वो गया। जिन्हें अपने शरीर पर ताकत थी, शरीर पर अभिमान था, समय एक जैसा नहीं रहता है। महाराज हरिश्चंद्र ने काशी की गलियां साफ की हैं और काशी की गलियां साफ करने के बाद सोचा है आज तो हमें
4 दिन हो गए, चलो आज तो भोजन मिल ही जाएगा। मेहतर के नजदीक पहुंचे और मेहतर ने देखा तो पूछ लिया, अरे संत जी महाराज, गलियां साफ करके आए? जी महाराज। कोई बात नहीं है, भोजन कर लो, उसके बाद में हम तुम्हें दूसरा काम बताएंगे। और भोजन करने ही बैठे थे तो विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दूर हट करके बैठ गए, रोने लगे, आवाज लगाई, भैया आज हमें 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, भूख के कारण मेरी जान जा रही है। अगर मेरी कोई आवाज को सुन रहा हो तो मुझे भोजन दे दे। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी है, एक बात सोचिए, हमें तो 4 ही दिन हुए, संधे को 5 दिन हो गए, चलो हम नहीं खाए। अपना भोजन उठाया, संधे को दे दिया। दूसरा दिन हुआ, उतना ही काम फिर से किया। मेहतर ने जब भोजन दिया तो विश्वामित्र जी कोड़ी का रूप धारण करके रोने लगे। 1-2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन हो गए, हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया विश्वामित्र ने। समझाया? शरीर सूख करके काटा हुआ,